गला जी, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की सभाओं के अंदर भीड़ कहीं ना कहीं लोग ऐसा बता रहे हैं कि भाजपा के लिए चुनौती बनती जा रही है। क्या मानते हैं आप? आपने देखा होगा कि उनकी बात को जिस तरह से कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे थे कि संविधान को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वो गीता है, वो बाइबल है, वो कुरान है। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से बाबा साहब की जयंती पर आए इतने बड़े कार्यक्रम के अंदर? मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब की जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। और उन्होंने जिस तरह से संविधान की रचना की थी और इस समाज को जो दिशा दी थी, और आज इस समय उनको अनुकरण करने का वक्त है। और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि उनकी बात को जिस तरह से कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे थे कि संविधान को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वो गीता है, वो बाइबल है, वो कुरान है, इसलिए उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की भ्रामक चीज़ें जो फैलाने के लोग देश में काम कर रहे हैं, उनको समाप्त करने की आवश्यकता है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर चलते हुए आज इस देश को विकसित भारत बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारा भारत आज विकसित हो रहा है, गरीबों के कल्याण की योजनाएं बन रही है, और निश्चित रूप से आज लग रहा है कि देश गति के साथ आगे बढ़ रहा है। तो बाबा साहब के उस संविधान की वजह से आज उसको भारत जो है आगे बढ़ रहा है। निश्चित कैलाश जी, चुनावों की बात करें तो मोदी जी भी यहाँ पे आए थे, बहुत बड़ी एक विशाल जनसभा भी रखी गई थी। क्या माहौल है? आप गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, किस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है सर? ऐसा है कि माहौल तो आप देख ही रहे हैं, आप खुद भी सब जगह जा रहे हैं और सब जगह एक ही चर्चा है, चाहे बुजुर्ग हो तो भी मोदी जी का नाम ले रहा है, छोटा बच्चा है वो भी मोदी जी का नाम ले रहा है, युवा है तो वो भी मोदी जी का ले रहा है, चाहे महिला हो। तो इसलिए कि उन्होंने जनता के दिलों में जगह की है, उन्होंने काम करके जनता को दिए हैं, और इसलिए देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और यहाँ की भी जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ है। आने वाले समय में जो विकसित भारत का सपना है उसके साथ है, और जनता को दूसरे किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ विकास चाहिए। और विकास 60 साल जिन लोगों ने धोखा किया, जिन्होंने सिर्फ विकास के नाम पर वोट बटोरने का काम किया, लेकिन जनता को विकास समझ में अब आया कि विकास नाम की चीज़ होती क्या है, वो इन 10 सालों के अंदर जनता ने देखी है और वो अनुभव किया है। उसी के लिए निश्चित रूप से जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर वोट देगी, ताकि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, 400+ के साथ बनेंगे। और यहाँ से भी मुझे उसी प्रकार का आशीर्वाद मिल रहा है, और निश्चित रूप से यहाँ से हम जीत के जाएंगे। बिल्कुल कैलाश जी, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की सभाओं के अंदर भीड़ कहीं ना कहीं लोग ऐसा बता रहे हैं कि भाजपा के लिए चुनौती बनती जा रही है। क्या मानते हैं आप? ऐसा है कि भीड़ कहाँ की है, किधर की है, वो यहाँ की जनता सब समझ चुकी है। भीड़ किसी दूसरे जिलों से या दूसरे प्रदेश से आकर यहाँ पर अगर कोई भीड़ हो जाती है तो वोट उनके नहीं लगेंगे, वोट यहाँ के लगेंगे। वो जनता आपने देखी होगी नरेंद्र मोदी जी के सभा में जिस प्रकार से एक विशाल जैसे समुद्र जैसा लग रहा था, इतनी जनसंख्या के अंदर लोग आए थे लाखों की संख्या में, वो सभी यहाँ के थे। और यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं ये उत्साहित हमारे युवा साथी है सभी। तो निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भीड़ एक वोट देने वाली होती है, और एक वोट के लिए उनको बाहर से आने के लिए प्रवेश भी नहीं होता है। बिल्कुल। बीजेपी के साथ टक्कर किससे होने वाली बाड़मेर के अंदर, कांग्रेस या रविंद्र पार्टी से? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक तरफा जीतेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं वो इतने काम हुए हैं कि जितने लाभार्थी हैं वो अपने लाभ को कैसे भूल सकता है। जिसको प्रधानमंत्री आवास मिला है, जिसको शौचालय मिला है, जिसको गैस का कनेक्शन मिला है, जिसके घर पर कनेक्शन हुआ है पानी का, या जिसको किसान सम्मान निधि का पैसा मिला है, या जिसको फसल बीमे का पैसा मिला है, या जिनके घर के पास से घर पे लाइट पहुंची है, या किसी के पास में प्रधानमंत्री जी की सड़क बनी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। तो ये पिछले 3 साल से फ्री राशन जो सामग्री मिल रही है और फ्री राशन जो ले रहा है, वो अपना खाना खाने के बाद में वो जब वोट देने के लिए जाएगा तो उसको मोदी जी निश्चित रूप से याद आएंगे और वो मोदी जी के पक्ष में मतदान करेगा। बिल्कुल कैलाश जी, बाड़मेर की जनता आपको एक बार आशीर्वाद देती है, तो अगले 5 सालों में बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा को आप कहाँ पे देखते हैं? इस क्षेत्र के लिए क्या करने वाले हैं? ऐसा है कि इस क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से राजस्थान में सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, अब डबल इंजन की सरकार बनी है, तो अब यहाँ पर विकास के पंख लगेंगे। यहाँ पर
मेरे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। जैसा कि पहले मैंने रिफाइनरी के लिए यहाँ पर रिफाइनरी बनाई थी, जिस समय इसकी रिफाइनरी की नींव रखी थी बाईतू विधानसभा, उस समय मैं विधायक था, और उसके बाद में आज यहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आगे हम यहाँ पर वाइब्रेट गुजरात जिस तरह से मोदी जी ने करवाया था, वैसा यहाँ पर वाइब्रेट जैसलमेर बाड़मेर करवाएंगे। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को बुलाएंगे और यहाँ पर जो 135 से अधिक प्रकार के बाई प्रोडक्ट बनेंगे, तो यहाँ पर अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ लगेगी उससे संबंधित, ताकि हमारे और ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले। और इसके साथ ही यहाँ पर रेलवे के कई काम हैं, जिस प्रकार से नई रेलें यहाँ पर आए, और पानी है जो नर्मदा का, इंदिरा गांधी नहर का पानी है वो यहाँ पर पहुँचे ताकि सिंचाई का काम आ सके। और इसी प्रकार से बाड़मेर में एयरपोर्ट बनेगा, और यहाँ पे जो है पानी की साथ ही यहाँ पर रेलवे के काम, कई प्रकार के आने वाले समय में कह सकता हूँ कि ऑर्गेनिक जोन बनेगा, किसानों के लिए बहुत फायदा होगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाले 5 साल में बहुत अच्छा विकास यहाँ पे होगा, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार हुई है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होंगे और जनता को वो सीधा उनका लाभ भी मिलेगा।